हो सकता है। तो भगवान राम मर्यादित थे, उन्होंने उस गांठ को तोड़ा था और आत्मा रूपी सीता से शादी की थी। अगर आध्यात्मिक अर्थ में चले जाओ तो उसका शुद्ध अर्थ यही है। और परमात्मा रूपी राम, तो आत्मा रूपी सीता का जयमाल परमात्मा रूपी राम के गले में पड़ गया। तो आत्मा हमारे तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन जब वो गांठ टूट पाएगी, उस गांठ को जब हम खोल पाएंगे, तब हमें परमात्मा का दर्शन हो सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। परमात्मा का दर्शन या परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए जो है महामती श्री प्राणनाथ जी ने तमाम पुराणों का साक्षी दे करके और सबको बताते जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो कुछ, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो हमने कुछ पूछा सब जवाब दे रहे हैं। फिर सब मिल करके कहने लगे, जितने भी संप्रदाय के लोग रहे सब लोग एक बैग मिल करके कहने लगे कि पूछिए धाम क्षेत्र संपदा। तब जवाब नहीं आए, क्योंकि अब इनसे जो है फुटकर में पूछिए कि इनका धाम कहाँ है, इनका क्षेत्र कहाँ है, इनकी संप्रदाय कहा है। स्वामी जी अपने संप्रदाय की विधि साक्ष्यां देकर के हमें बताएं। जैसे हमने अपना संप्रदाय का परिचय दिया है, बड़े गर्व के साथ सभी आचार्य मनीषी लोग, संत लोग विविध प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं कि अपनी शाखा बताइए, अपनी शिखा बताइए, अपना सूत्र बताइए, और किसकी तुम सेवा करते हो, आपका इष्ट कौन है, आपके गोत्र कौन है, आप जप किसका करते हैं, आपका धाम कौन सा है, और आपकी साधना कौन सी है, मंत्र कौन सा जाप कर रहे हो, पुरी आपकी कौन सी है, कितनी शाखाएं हैं, सावा कौन सा है, क्षेत्र। लेकिन उन्होंने एक एक प्रश्न अलग अलग करके मुझसे पूछा, इसलिए वो बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं कि सारे प्रश्नों का जवाब हमसे पाते चले जाएंगे। तो इसलिए जो है महामती श्री प्राणनाथ जी पर कृपा करते हुए कहने लगे कि हे संतों, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। अकथ भेद अद्भुतिये चित्त दे सुनियो सब। कहीं ना आप हृदय देकर के अपने चित्त को एक तरफ करके सुनिए, क्योंकि ये अकथ चीज है जो कहीं लिखा नहीं है, अकथनीय है, किसी के दूसरे के मुख से आप लोगों ने सुना नहीं होगा। वो चीज आप जो है चित्त दे करके सुनिए, अपने हृदय में विचार करें और